चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस एक ढोंग। जंतर मंतर की घटना पर बोले राहुल गांधी, असल में बीजेपी भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी। जंतर मंतर पर पहलवानों से दिल्ली पुलिस ने की बदसलूकी, गालियां दी, सिर फोड़ा। बजरंग पुनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कार्रवाई करने की मांग की। अयोध्या में राम मंदिर के पास बनेगी टेंट सिटी, तीर्थ यात्रियों को मिलेगी 3 स्टार होटलों जैसी सुविधाएं। बजरंग दल पर बैन पर कर्नाटक में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जब पोलिंग बूथ पर बटन दबाए तो जय बजरंगबली बोलकर कांग्रेस को दे सजा। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा, सेना ने संभाला मोर्चा, 8 जिलों में लगा कर्फ्यू, 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा हुई ठप। सीएपीएफएस और एनडीआरएफ के खानों में 30% होगा। श्री अन्न गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को घोषित किया है मिलेट वर्ष। वैशाख पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण आज भारतीय समय अनुसार रात्रि 8:45 से लेकर रात्रि 1 बजे तक रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 15 मिनट तक रहेगी। मणिपुर हिंसा पर सरकार सख्त, दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने का आदेश। कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेगी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, 6 मई को हुबली से करेगी अपने अभियान की शुरुआत। खिलाड़ियों के साथ गलत बर्ताव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले घमंड में बीजेपी का दिमाग हुआ खराब। चीन सीमा के पास एकाएक गरजी भारतीय सेना की बड़ी तोपें, युद्ध अभ्यास में बरसाने लगी गोले, देखते रह गए चीनी सैनिक। भारत की बेटियों के लिए बड़ा बुरा समय, बजरंग पुनिया ने देशवासियों से जंतर मंतर पहुंचने की लगाई गुहार, कहा बेटियों की इज्जत नहीं तो अवार्ड नहीं। कांग्रेस कह सकती है हिंदुओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। बजरंग दल विवाद पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोनिया राहुल पर साधा निशाना। रूस रुपए में पेमेंट देने को तैयार नहीं, रूस के साथ चल रही बातचीत बंद हुई। भारत अकेला देश है जहां मंदिर की 0% आशंका, बाकी दुनिया भर में पड़ेगी चोट, रिपोर्ट में बड़ा दावा। पंजाब के जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली है परेशानी, सिद्धू मूसेवाला के पिता निकालेंगे इंसाफ यात्रा। पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दोषी को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को बनाया जा रहा गुनहगार। मणिपुर में हिंसा मामले में भाजपा पर भड़की कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले नफरत की राजनीति और सत्ता का लालच जिम्मेदार। जातीय गणना पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद बिहार में सियासत तेज, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी हुए आमने सामने। ट्रेन में बिना टिकट सफर कर सकती है महिलाएं, अगर कोई अकेली महिला या अकेला बच्चा रात के समय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो टीटी उसे ट्रेन से नहीं उतार सकता, रेलवे ने जारी किया नया नियम। धरने पर बैठे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, चीफ जस्टिस बोले एफआईआर दाखिल हो गई, अब और कुछ चाहिए तो हाई कोर्ट जाइए। सुरक्षा बलों के काफिले और वीआईपी मूवमेंट के समय कोर्ट भाषा का करे इस्तेमाल, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस को दिया निर्देश। शेयर बाजार में गुरुवार को शानदार तेजी देखने को मिली, सेंसेक्स 556 अंक उछलकर 61,749.25 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 165 अंक की बढ़त के साथ 18,255 के स्तर पर बंद हुआ। पीएम बजरंगबली के नाम पर मांग रहे वोट, उद्धव ठाकरे के टारगेट पर मोदी, शरद पवार पर चुप्पी। राहुल गांधी की अयोग्यता को आधार बनाकर दाखिल याचिका हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, हथियार बरामद। भारतीय मूल के अजय बंगा होंगे विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष, 2 जून को संभालेंगे पद। सरदार पटेल ने आरएसएस को किया था बैन, कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं। मणिपुर में बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएम बीरेंद्र सिंह को दिया हर संभव मदद का आश्वासन, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले प्रदेश जल रहा है। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका, 3 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। वायुसेना को मिला नया उप प्रमुख, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने एयरफोर्स के नए डिप्टी चीफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक को चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस, पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी। जंतर मंतर पर झड़प से पहलवानों के प्रदर्शन को मिलेगी ताकत, किसान आंदोलन की तरह भड़क सकती है चिंगारी।
पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा पहुंचे, रूस चीन के नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। भाजपा पूरे देश का इतिहास बदल रही है, इसलिए कर रहे हैं विपक्ष को एकजुट, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा के फिल्म द केरला स्टोरी आज होगी रिलीज, विरोध के बीच तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पशुपालकों को दी बड़ी सौगात, अब कामधेनु पशु बीमा योजना में शामिल होंगी भैंस, करीब 40 लाख परिवार होंगे लाभान्वित। जंतर मंतर पर पुलिस और पहलवानों की झड़प के बाद कांग्रेस ने दिया बेटियों का साथ, कहा डरने की जरूरत नहीं। किसानों से भीगे चावल भी खरीदेंगे तेलंगाना सरकार, फसल के नुकसान पर मिलेगा हर एकड़ के हिसाब से पैसा। मणिपुर हिंसा पर बॉक्सर मेरी कोम ने पीएम मोदी से मांगी मदद, कहा मेरा राज्य जल रहा है, मुझे हालत ठीक नहीं लग रहे। यूपी में पेरेंट्स को लगा बड़ा झटका, प्राइवेट स्कूल अब नहीं लौटाएंगे 15% फीस, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश में दिखा कर्नाटक आसार, जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में की तोड़फोड़। हम मेडल वापस कर देंगे, मिडनाइट बवाल के बाद पहलवानों ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी लड़ाई सरकार से नहीं। पहलवानों के धरने के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने गठित की एड होक समिति, हर काम पर रखेगी पैनी नजर। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी पर लगी ब्रेक, मौसम में सुधार के बाद फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा। यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण में 37 जिलों में हुई वोटिंग, सीएम योगी, राजनाथ सिंह और मायावती ने भी डाला वोट। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने गुलबर्गा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जलाया। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दूजाना इनकाउंटर में ढेर, मेरठ में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया, जेल में जमानत पर आया था बाहर। मैदान पर वापसी की तैयारी में जुटे टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, इंस्टा स्टोरी के जरिए दी रिकवरी अपडेट। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से दिल्ली पहुंचे 360 भारतीय, आज सुबह मुंबई पहुंचेगा एक और बैच। अपना फैसला नहीं बदलेंगे शरद पवार, एनसीपी कार्यकर्ताओं से कहा आज उत्तराधिकारी चुनेगी कमेटी। बीजेपी नेता पोलिंग बूथों पर कर रहे दबंगई, जबरन वोट डालने से रोका, यूपी निकाय चुनाव में सपा ने लगाया गंभीर आरोप। केंद्र सरकार ने मना करने पर भी बढ़ा दिया कार्यकाल, ईडी डायरेक्टर के सेवा विस्तार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। पहलवानों के साथ हुई झड़प पर डीडब्ल्यूसी चीफ स्वाति मालीवाल नाराज, कहा ब्रजभूषण को बचाने के लिए और क्या क्या करेगी दिल्ली पुलिस। फेड रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बढ़ाया 0.25% रेट, अब और बढ़ोतरी नहीं करने का दिया संकेत। दलित आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, मिशन 59 से सधेगा राजस्थान का रण। गैंगस्टर अनिल दूजाना के एनकाउंटर के बाद आया सीएम योगी का बयान, कहा वेस्ट यूपी में था खूब। अमेरिका में रोजगार दे रही भारतीय कंपनियां पैदा की 425,000 नौकरियां, $40 अरब से अधिक का निवेश। बेमौसम बरसात का नहीं होगा मानसून पर असर, सरकार का पूरा फोकस रिकॉर्ड अनाज उत्पादन पर। सीएम और जेडीयू तक पहुंचता है शराब माफिया से 10,000 करोड़, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। यूपी निकाय चुनाव में ड्यूटी के दौरान मैनपुरी एसडीएम का हुआ निधन, अचानक खराब हुई थी तबीयत। नॉर्थ कोरिया को अब सबक सिखाएगा अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया से मिलाया हाथ। नियमों के तहत जल्द लौटाएं हवाई यात्रा का पेशा, डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को दिया आदेश। यूएन में सुरक्षा परिषद की व्यवस्था पर भारत ने फिर उठाए सवाल, कहा है इससे दुनिया में शांति नहीं आ सकती। यूपी बिहार के मजदूर जिम्मेदार वाले बयान पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के खिलाफ पटना में केस दर्ज, जेडीयू नेता मनीष सिंह ने की माफी की मांग। आईटी कंपनियों में चटनी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, कोग्निजेट 3,500 कर्मचारियों को निकालेगी। योगी सरकार के रडार पर गाजीपुर का अंसारी परिवार, पूरी फैमिली के खिलाफ कुल 57 मुकदमे दर्ज। चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में डोली धरती, चमोली और रुद्रप्रयाग में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.3 रही तीव्रता। अनुपम खेर की फिल्म विजय 69 का पहला पोस्टर हुआ रिलीज, साइकिल चलाते नजर आए एक्टर। पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव ने दी जेलेंस्की को मारने की धमकी, क्रेमलिन पर हमले के बाद बड़ा कदम उठा सकता है रूस।
यूपी एसटीएफ के निशाने पर कई संदिग्ध छापेमारी में मिले अहम दस्तावेज, खुलेगा अतीक की बेनामी संपत्ति का राज। डीएमके सांसद कनिमोझी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की रद्द। बलात्कार के मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, एससी ने निचली अदालत को दिया नए सिरे से सुनवाई का आदेश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डरा रहा कोरोना का संक्रमण, बीते 24 घंटों में 1040 नए मामले आए सामने, 7 मौतों ने बढ़ाई चिंता। नीट यूजी का एडमिट कार्ड जारी, 7 मई को 20 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हम मेडल वापस कर देंगे, मिडनाइट बवाल के बाद पहलवानों ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी लड़ाई सरकार से नहीं। जी हां, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवान पीछे हटने को तैयार नहीं। संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग पर अड़े पहलवान अब मेडल वापसी तक आ गए। धरने में शामिल महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि हम सभी लोग अपने अपने मेडल वापस करेंगे। धरने पर बैठे पहलवानों की ओर से यह ऐलान ऐसे समय में किया गया जब दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में संघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। प्रदर्शनकारी पहलवानों का कहना है कि उनका धरना तभी खत्म होगा जब पुलिस संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल में डालेगी। हमारा टारगेट केवल ब्रजभूषण शरण सिंह है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने धरने पर बैठे पहलवानों से मुलाकात करने के बाद कहा कि इनके आरोप बहुत गंभीर है। पुरुष पुलिस कर्मियों ने इन्हें गालियां दी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है। मालीवाल ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करें। ब्रजभूषण चाहे जितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, उनकी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए। जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ हुए बर्ताव को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के खिलाड़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर वीडियो भी शेयर किया है।